नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को चट्टान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का भी डिमांड है और उनका कहना है कि धरातल के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैं धरातल के अंदर में जो चट्टानें पाई जाती है मैंने उसे समझाने की कोशिश करूंगा और शायद सरल भाषा में मैं समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि चट्टान को शैल भी कहा जाता है और चट्टान को रोग भी कहा जाता है। तो चट्टान दो प्रकार के होते हैं, बाह्य भेदी चट्टान और अंदर भेदी चट्टान। बाह्य भेदी चट्टान जो होते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी के दौरान यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो धरातल के नीचे से जो मैग्मा निकलती है और धरातल के ऊपर जो जामा होके जो पर्वत के रूप धारण कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद वह जम जाते हैं, तो उसे हम बाह्य भेदी चट्टान कहते हैं। यानी ज्वालामुखी की जब क्रिया होती है तो धरातल के नीचे से जो मैग्मा निकलती है और वह मैग्मा जब धरातल के बाहर आ जाती है तो धरातल के बाहर वायु के संपर्क में आके वह धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाते हैं और वह चट्टान बन जाते हैं। तो ऐसे चट्टान को हम आग्नेयी चट्टान कहते हैं। और आग्नेयी चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संसार में सबसे पहले यही चट्टान का निर्माण हुआ था। दूसरा प्रकार का चट्टान है दोस्तों अंतर्भेदिक चट्टान। अंतर्भेदिक चट्टान वह चट्टान है जो धरातल के अंदर वो पाए जाते हैं। तो धरातल के अंदर वो क्यों पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो धरातल के नीचे से मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा बाहर की ओर आने की कोशिश करते हैं तो वह धरातल के अंदर धरातल जब वह फट जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं, तो वह दरारों में वह घुस जाते हैं, दरारों में वह चले जाते हैं। तो वह दरारों में रहकर वह धीरे धीरे ठंडा होकर वह जम जाते हैं। तो उसे हम अंतर्भेदीय चट्टान कहते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि अंतर्भेदीय चट्टान जो होता है वो दो प्रकार का होते हैं। पहला पतालीय चट्टान, जिसे प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि प्लूटोनिक का अर्थ होता है पताल की देवता, यानी यूनान के लोग उसे पताल की देवता कहते हैं। इसलिए प्लूटोनिक चट्टान को हम पताल की देवता कहते हैं। और यह प्लूटोनिक चट्टान जो होता है यह पतालीय आग्नेयी शैल होता है। और दूसरा है दोस्तों मध्यवर्ती शैल। मध्यवर्ती शैल वह है दोस्तों कि भूपपर्टी और पताल के बीच जो क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उस वैसे चट्टान को हम मध्यवर्ती शैल कहते हैं। यानी मध्यवर्ती शैल और पतालीय शैल दोनों शैल अंतर्भेदी चट्टान कहलाता है। और यह अंतर्भेदी चट्टान यानी पतालीय आग्नेयी शैल और मध्यवर्ती शैल दोनों शैलों का निर्माण ज्वालामुखी के दौरान वह मैग्मा जब धरातल के बाहर न आकर धरातल के अंदर अंदर ही दरारों में जब जमा हो जाता है, जम जाता है और वह ठंडा होकर चट्टान के रूप में धारण कर लेते हैं। तो ऐसे चट्टान को हम अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पतालीय चट्टान जो होता है एकदम पृथ्वी के बहुत ही नीचे, बहुत ही अंदर पाए जाते हैं। और मध्यवर्ती जो चट्टान होते हैं दोस्तों वही चट्टान पृथ्वी का जब ऊपरी भाग का अपर्दन हो जाता है तब वह चट्टान कभी दिखाई देता है। तो वही चट्टान को हम मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। तो मध्यवर्ती चट्टान जो है दोस्तों वह कई एक डिजाइनों में, कई एक आकृतियों में वह बांटा हुआ है, कई एक आकृतियों में बना हुआ है। तो यही कई एक आकृतियों में जो बना हुआ है इस आकृति को हम देखेंगे और एक एक आकृति का नाम और उसका
डिजाइन कैसे होता है उसे हम देखेंगे। तो पहला है दोस्तों डाइक। तो आप ये चित्र देख रहे हैं दोस्तों, आप इस चित्र में जो दिखाई पड़ रहा है, तो ये धरातल के नीचे में जो आकृति बना हुआ है, यह आकृति को आप देखेंगे तो ये मैग्मा चेंबर से जब यह मैग्मा चेंबर से जब यह मैग्मा एक नली के माध्यम से धरातल के बाहर जब जाते हैं, धरातल के बाहर जब निकलते हैं, तो बाहर जो चट्टानों धरातल के बाहर जो चट्टान आप देख रहे हैं, इसे हम आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और धरातल के जो नीचे जो तरह तरह के आकृतियों में जो बना हुआ है, यह तरह तरह की आकृतियों को हम अलग अलग नाम से हम यहाँ दर्शाए हैं। तो पहला देखते हैं कि दोस्तों डाइक। डाइक जो होता है वह लंबवत वह दीवार की तरह वह लंबवत वह खड़ा होता है। अर्थात जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो धरातल के नीचे से जब मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो वह बाहर ना निकलकर वह मैग्मा जिस नली से निकल रहा था उसी नली में वह जम जाते हैं, या तो बगल में पार्श्व वाला भाग में फट के एक नाली के रूप में वह चले जाते हैं, और वह ऐसे इसी प्रकार का वह खड़ा डिजाइन हो जाता है। तो ऐसे डिजाइन को हम डाइक कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों सील। जैसे मैग्मा जो ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा नली से होकर जब निकल रही थी, तो वह मैग्मा सीधे ना जाकर वह दाहिने या बाएं जब वह दरारों में फैले जाती है, तो वह एक सील की तरह वह फैले जाते हैं। तो सील की आकार का धरातल का समानांतर वह सील की आकार का सपाट मैदान की तरह वह जब फैल जाते हैं, उसका डिजाइन हो जाता है। तो उसी में वह धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाते हैं, तो तब उसे हम सील कहते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार का जो आप डिजाइन देख रहे हैं दोस्तों, वो है लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या है दोस्तों? लैपोलिथ ठीक सील के आकार का ही एक आकृति होता है, लेकिन सील का आकृति जो होता है वह मोटा, पृथ्वी का क्षैतिज आकार में फैला हुआ मोटा भाग होता है, उसका आकार मोटा होते हैं। और उसी प्रकार के आकार का जो पतला आकृति का जो डिजाइन बनता है सील की तरह ही, लेकिन सील से जो पतला होते हैं, तो उसे हम लैपोलिथ कहते हैं। चौथा हम देखते हैं दोस्तों लैकोलिथ। लैकोलिथ जो है दोस्तों, आप देख रहे हैं लैकोलिथ जैसे कि मैग्मा जब वह नली से जो निकल रहा था, तो वह क्या होता है, दाहिने या बाएं तरफ वह दरारों में फैलकर वह जा ही रहा था। और चूंकि वह गैसों के कारण से ऊपर की ओर एक उभार बन गया, और वह उभारों में वह जम गया। तो वह उभारों में जब जम जाता है, देख के वह छाता की आकार का वह आकृति धारण कर देता है, तो उसे हम लैकोलिथ कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों 5 नंबर पैथोलिथ। पैथोलिथ वह है दोस्तों कि जब वह मैग्मा निकल रहा था, तो वह दाहिने या बाएं दरारों में फैलकर वह एक गुंबद के आकार का जब आकृति धारण कर लेता है, गुंबद माने गोल आकार का एक आकृति जब धारण कर लेता है, तो वह उसे पैथोलिथ कहते हैं। और यही आकृति जब बड़ा आकार का हो जाता है, बहुत बड़ा कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की जब आकृति बन जाता है, तो उसे है हम पैथोलिथ कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 6 नंबर फैकोलिथ। फैकोलिथ वह है दोस्तों कि जब मैग्मा चेंबर से जब मैग्मा
नली होते हुए जब बाहर निकल रहा था तो वह पृथ्वी के अंदर ही दरारों में वह फैल गया और फैल के वह एक ऐसे इसी प्रकार का एक आकृति जो बनाया, तो उसी आकृति को उसी अभिनति अवनति अभिनति अवनति अभिनति अवनति वाला जो एक आकृति बन गया, एक तरंग की तरह जो आकृति बन गया, और उसी आकृति में वह धीरे धीरे ठंडा होकर जो जम गया, तो उसे हम फैकोलिथ कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डाइक किसे कहते हैं, सिल किसे कहते हैं, लेकोलिथ किसे कहते हैं, लाइपोलिथ किसे कहते हैं, पैथोलिथ या बैथोलिथ किसे कहते हैं, और फैकोलिथ किसे कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा। और ये सारे प्रश्न परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों याद रखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम अगला विषय लेके हम आएंगे और आपका जो संदेह है मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।